मैं एक बार पुनः यूट्यूब वाले बच्चे से निवेदन करूंगा कि जूम ऐप का वो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर चाहे तो। अगर यूट्यूब से उन्हें समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। तो आज हम लोगों को जैसा कि कल ही बताया गया था कि ग्रामर पढ़ना है, तो आज ग्रामर पढ़ने के लिए आज हम लोग तैयार हैं बिल्कुल। क्या आप लोग भी तैयार हैं? क्षमा दया का मूल रूप है। जो क्षमा है वह दया का मूल रूप है। कहने का मतलब ऐसा है कि जिसके पास क्षमा है वही दया कर सकता है। और इसका दूसरे अर्थों में ऐसा देखा जाए कि जो व्यक्ति अपने आप को दयावान का ढोंग रचता हो कि मतलब मैं दयावान हूं, तो उसके साथ ही उसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसमें क्षमा की क्वालिटी है कि नहीं। दयावान वही सही होगा जिसमें कि क्षमा की शक्ति हो। जो क्षमा का शक्ति नहीं रखता हो दयावान नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं, आज अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। ये था हमारा आज का विचार। आप लोगों को शायद अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट में लाइक कर सकते हैं। क्षमा दया का मूल रूप है। और जैसा कि आपको पता होगा कि आज हम लोग ग्रामर पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो ग्रामर ग्रामर का अर्थ होता है व्याकरण। यह वैयाकरण नाम के एक मुनि ने इसका संस्कृत का जो संस्कृत व्याकरण होता है उसका शुरुआत किया था वैयाकरण मुनि ने। लेकिन अब जो हम लोग ग्रामर पढ़ जाते हैं ये अंग्रेजी की ये ग्रामर है और ये शेक्सपियर का मूल रूप से दिया हुआ मंत्र है। इसमें एक केवल शेक्सपियर नहीं बल्कि कालवास्कर बहुत सारे लेखकों ने ग्रामर में अपने अपने मतों को लिखा है। ग्रामर के बहुत सारे चैप्टर है। तो आज उसकी एक चैप्टर में शुरुआत। हाँ, एक बात याद रखिएगा, यह चैप्टर को छोटे बच्चों का चैप्टर समझ के छोड़ मत दीजिएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार किया हुआ चैप्टर है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं नाउन। तो नाउन का हिंदी कितने लोग जानते हैं? नाउन की ओर बढ़ते हैं। तो नाउन दो प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन प्रकार बताने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि नाउन जो होता है, चाहे कोई भी नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो या किसी भी चीज को अगर जब बांटा जाएगा, व्हेन वी डिवाइडेड एनीथिंग देन वी हैव टू सी व्हाट इज द बेस ऑफ डिवाइडेशन। व्हाट इज द बेस ऑफ डिवाइडेशन, बांटने का आधार क्या है। उसी प्रकार से अब हम बात करें नाउन बांटने की, तो नाउन बांटने में भी सबसे पहले हमें आधार देखना होगा कि हमने क्या आधार रखा है। तो चलिए मैं अपना आधार आज का मान लेता हूं नंबर। संख्या के दृष्टिकोण से, संख्या के दृष्टिकोण से यह दो ढंग का होगा। सिंगुलर और प्लूरल। तो नाउन के दो रूप है, सिंगुलर प्लूरल। संख्या के दृष्टिकोण से नाउन का कई सारा रूप हो सकता है। एक अगर संख्या को नाउन को देखा जाए तो काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में भी बांटा जा सकता है। ऐसे नाउन के पांच भेद आप लोग भी पढ़े होंगे। जैसे नाउन का पांच भेदीय हुआ, व्यक्तिवाचक, प्रोपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, इसको भी ले सकते हैं। तो बांटने के पहले हमें यह जानना होता है कि व्हाट इज द बेस। अब याद रखिएगा, जो ऊपर क्लास के बच्चे हैं वो बच्चे से अगर कोई सवाल पूछा जाए कि जैसे सवाल यह पूछा जा रहा है किसी से कि हाउ मेनी टाइप ऑफ नाउन, तो आप यह पूछ सकते हैं उस टीचर से कि सर बेसिस ऑफ, या फिर अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार या फिर किसके आधार पर। मतलब उसमें आधार जाना आवश्यक है आपके लिए कि किस आधार पर। ऐसे देयर इज फाइव नाउन, देयर इज फाइव टाइप ऑफ नाउन, ऐसा हो सकता है, लेकिन यह कदापि सर्वथा यह नहीं कहा जा सकता है कि यह हमेशा सही होगा। क्योंकि नाउन का तो कई प्रकार से बांटा जा सकता है, केवल नाउन ही नहीं, किसी भी चीज को जब डिवाइड किया जाएगा तो कई प्रकार से किया जा सकता है। तो इसलिए इसमें एक बात का खासा ख्याल रखिएगा आप लोग।
इसमें इस बात का खासा ख्याल रखिएगा आप लोग कि जब हम लोग किसी चीज को बांटे तो उसका पहले उसकी बेस को जानेंगे, किस बेस के आधार पर हमने उसको बांटा है। तो मैं नाउन को बांटा हूं किसके आधार पर, नंबर के आधार पर। अब इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ नंबर, तो देयर आर टू टाइप ऑफ नंबर इन इंग्लिश ग्रामर, वन सिंगुलर और सेकेंड प्लूरल। तो अब सिंगुलर प्लूरल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज। तो आइए देखते हैं हम लोग इस सिंगुलर और प्लूरल में अध्ययन करते हुए हम लोग क्या पाएंगे, और सिंगुलर से प्लूरल बदलने का भी कुछ नियम आज हम लोग जानेंगे। उससे पहले मैं एक बार आप लोगों को फिर से यह बता दूं कि जो बच्चे जूम ऐप नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं या फिर कर भी पा रहे हैं, तो अभी जो हमारी आवाज अगर फंस रही होगी, फोटो फंस रही होगी, तो आप यूट्यूब के ऊपर 11 बजे देखिए और उसको लिखिए अपने कॉपी के ऊपर, एक कॉपी तैयार कीजिए आप लोग, ताकि आपकी स्टडी अच्छी हो सके। लॉकडाउन का फायदा उठाइए। मैं हमेशा से कहता हूं कि जो है उसमें जीना सीखो, जो नहीं है उसमें उसको खोजोगे तो नहीं मिल पाएगा। और हम कल की सोच के कारण आज की दिन बर्बाद कर देते हैं, कल की खुशी खोजते रहते हैं और आज खुश नहीं रह पाते हैं। हम आज में जीना सीखना चाहिए कि हम आज में कैसे जिए। तो हम आज में जीने के लिए आए हुए हैं और हम लोग आज में अच्छे ढंग से जिए। एक बेनिफिट मिला है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक अपॉर्चुनिटी मान के चलिए, जो भी चीज मिले उसको एक तोहफा मानिए कि ये एक तोहफा है हमारे लिए। कैसे? तो अभी लॉकडाउन है, एक बहुत बड़ी तोहफा है कि आप यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, उसको आप अध्ययन करिए और उसको नोटिस कीजिए। तो बहुत सारी चीजें आप नई चीजों को सीख सकते हैं। जैसे हम नई चीजों को सीख रहे हैं, अभी पूरे लॉकडाउन के बीच में हम कई सारे मूवीज को देखें, कई सारे टेलीकास्टों को देखें और उससे अध्ययन कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी मान के चलिए, यह मत मान के चलिए कि ये बोरियत चीज आ गया, ये कहां से आ गया। वो आया अच्छा हुआ, उसका आना शुभ है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप शुभ मानिए उसको। अगर आप शुभ नहीं मानिएगा तो वो तो फिर शुभ नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब देखा जाए कि आज हम लोग नाउन में नंबर को पढ़ने वाले थे, तो नंबर के पढ़ने के लिए हम लोग कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसा एक रूल पढ़ाता हूं मैं। सबसे पहला मैं एक नियम बताता हूं सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने का। सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करने के लिए मैं रूल नंबर 1 बताने जा रहा हूं, तो उसको जरा ध्यान से देखिएगा। यदि डिफिनिट न्यूमेरियल एडजेक्टिव और नाउन को हाइफन से जोड़ा जाए, ध्यान से सुनिएगा ताकि आप कॉपी पे लिख सकें। यदि डिफिनिट न्यूमेरियल एडजेक्टिव और नाउन को हाइफन के साथ में जोड़ा जाए तो वो कंपाउंड वर्ड बनता है, और जो कंपाउंड वर्ड ऐसा होगा वह नाउन सदा ही सिंगुलर नंबर में लिखा जाएगा। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, आई हैव ₹5 नोट्स। यहां ₹5 के ऊपर ध्यान दीजिए। यहां ₹5 के ऊपर आप ध्यान दीजिए। ₹5 जो है, अगर इसको हम ₹5 के बीच में इस हाइफन का प्रयोग ना करते हैं तो ये ₹5 बन जाता। लेकिन हम लोग जब इसका हाइफन का प्रयोग करेंगे तो ये सिंगुलर नाउन में हो जाएगा। स्पष्ट हुए होंगे आप लोग? अगर स्पष्ट हुए होंगे तो अपना कमेंट कर सकते हैं। ये रूल नंबर 1 था हमारा। अब रूल नंबर 2 को हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। पहले रूल नंबर 1 से हम चाहेंगे कि आप एक हमें होमवर्क के रूप में नोटिस कर लीजिए और बना सकते हैं, बना के टाइप कर सकते हैं। ₹10। लेकिन ₹10 को अगर हम हाइफन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। बीच में हाइफन के बाद में क्या हो जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? अपने कमेंट में कर सकते हैं आप लोग इसको। अब हम रूल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 2 आज का देखेंगे। रूल नंबर 1 आप लोगों को समझ में आया होगा।
अब रूल नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे कि नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, जिनको देखने पर आपको लगेगा कि ये तो सिंगुलर नाउन है, बट उनका जो प्रयोग होगा वो प्लूरल में होगा। उसमें कुछ उदाहरण मैं देना चाहूंगा आपको, जैसे कि कैटल, यह देखने में सिंगुलर लगेगा लेकिन इसका प्रयोग हमेशा ही प्लूरल में होगा। जैसे कि स्वाइन, वर्मिन, मैनकाइंड, पुलिस और पब्लिक। इसमें पुलिस और पब्लिक दो बहुत ही फेमस वर्ड है, तो मैं आपको पुलिस और पब्लिक वर्ड से समझाने का प्रयास करता हूं। यहां देखिए पुलिस और पब्लिक, पुलिस और पब्लिक। ये जो पुलिस और पब्लिक शब्द है, इसका प्रयोग यह देखने में सिंगुलर है लेकिन इसका प्रयोग हमेशा ही प्लूरल के रूप में किया जाएगा। यह बात दिमाग में रखिएगा आप लोग। अब ऐसा नहीं कि पब्लिक को पब्लिक्स नहीं कहा जा सकता है, पब्लिक को हमेशा ही पब्लिक कहा जाएगा, क्योंकि पब्लिक सिंगुलर देखने में लग रहा है। ये इसका रूप भले ही सिंगुलर दिखने में हो लेकिन ये है प्लूरल शब्द, और ये भी प्लूरल ही शब्द है। तो ये रूल नंबर 2 आप लोग समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसे होते हैं शब्द जो कि दिखने में लगते हैं सिंगुलर लेकिन यूज होता है उनका प्लूरल के रूप में। लेकिन अब रूल नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज काफी सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, अभी तक 6-7 बच्चे जुड़ चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं तीसरे रूल नंबर की ओर। जब रूल नंबर 3 को हम ध्यान देंगे, ध्यान से नोटिस भी कर लीजिएगा। इसको मैं जो बोल रहा हूं उसको आप रोक रोक कर यूट्यूब के माध्यम से कॉपी पे नोटिस कीजिएगा। रूल नंबर 2 मैंने बताया था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन उनका यूज प्लूरल के रूप में होता है। मतलब नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट यूज इन प्लूरल। अब मैं तीसरा में बताने जा रहा हूं कि नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज। यहां ध्यान दीजिएगा, ये नाउन अब मैं जो बताने जा रहा हूं ये दिखने में प्लूरल होगा लेकिन उसका प्रयोग होगा सिंगुलर के रूप में। जैसे न्यूज, छोटा बच्चा समझ नहीं पाता है कि एस लास्ट में है तो सिंगुलर है कि प्लूरल है, लेकिन यहां स्पष्ट हो जाएगा कि यहां नाउन प्लूरल इन फॉर्म, या दिखने में लग रहा है प्लूरल है लेकिन इसका यूज हमेशा ही सिंगुलर तौर पर होगा। और जैसे एक सेंटेंस में अगर दूं कि न्यूज से एक सेंटेंस बनाना हो, द न्यूज इज गुड, तो कोई बच्चा इसको द न्यूज आर गुड भी लिख सकता है, द न्यूज आर गुड। द न्यूज आर गुड, लेकिन ये हो जाएगा गलती, क्योंकि न्यूज जो होता है वो सिंगुलर रूप में ही यूज किया जा सकता है, न्यूज को प्लूरल रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। तो अब देखिए यहां पर न्यूज को हम अगर सही करेंगे तो यहां क्या लिखना होगा, द न्यूज इज गुड, क्योंकि इसकी सिंगुलर फॉर्म को हमें देखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर। अभी तक आप लोगों को मैंने 3 रूल बताया। हाँ, पता ना कि अच्छा, तो ये हुई 3 रूल। अब एक रूल आपको मैं दे रहा हूं कि आप अपने एसडब्ल्यू में डाल सकते हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स बताइए हमको जो कि हमेशा ही प्लूरल होते हैं। आप
यूट्यूब के ऊपर कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि कुछ ऐसे नाउन्स बताइए आप हमको जो हमेशा ही प्लूरल होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले रूल की ओर। नाउन ऑलवेज सिंगुलर। ये तो आपको मैंने होमवर्क दिया क्योंकि आप बहुत पहले भी पढ़ भी चुके होंगे कि कुछ ऐसे नाउन जो कि हमेशा प्लूरल हो, लेकिन अब मैं आपको दे रहा हूं कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं पोएट्री, नॉलेज, ज्वेलरी। ये पोएट्री, नॉलेज, ज्वेलरी ऐसे जो शब्द होंगे वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होंगे। इसका कभी भी बहुवचन नहीं निकाला जा सकता है, इसका प्लूरल निकालना संभव नहीं होगा। जैसे कोई वाक्य आए कि टाइगर्स पोएट्री डॉट 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 इमोर्टल। एक वाक्य मैं ले लेता हूं आपको उदाहरण के लिए। टैगोर, आप लोग टैगोर को जानते होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जिनका नाम था। टैगोर पोएट्री डॉट डॉट इमोर्टल। तो यहां पे हम इज डाले या आर डाले? तो जैसा कि आपको हमने बताया कि नाउन ऑलवेज सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए क्या होगा आप लोग कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। हमने बताया कि नाउन ऑलवेज सिंगुलर और उसी में आता है पोएट्री, और इसी पोएट्री का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे इज होगा या आर होगा? तो चलिए मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पे इज का प्रयोग होगा क्योंकि जैसा कि बताया गया कि नाउन ऑलवेज सिंगुलर, और यह सिंगुलर फॉर्म में हमेशा रहने के कारण बिल्कुल सही जवाब आया है हिमांशु कुमार का। टैगोर पोएट्री इज इमॉर्टल, तो यहाँ इज का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हुआ रूल नंबर 4 हमारा। कुछ ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर रहेंगे, तो उसमें आता है पोएट्री, और भी इसमें कई सारे वर्ड हैं, जैसे स्टेशनरी होगा या फिर लॉगेज होगा, बैगेज होगा। तो इन शब्दों का जो प्रयोग है ना, हमेशा ही हम क्या करेंगे, सिंगुलर रूप में करेंगे। डस्ट, DUST, डस्ट का भी प्रयोग किया जाएगा इसी में। तो अब आप लोग इससे परिचित हुए होंगे, और मैं कई बार बोल रहा हूं कि जब इसको आप लोग यूट्यूब से देखिए तो अपने कॉपी पे लिखिए, लॉकडाउन का फायदा उठाइए। यूट्यूब की क्लास की एक और मजे की वाली बात यह है कि आप क्लासेज में 2 बार 3 बार पूछ सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप एक ही वीडियो को 25 बार भी देख सकते हैं ताकि वो समझ सकें आप। ये सबसे फायदेमंद बात है यूट्यूब का। अब आते हैं अपने अगले रूल की ओर। अगले रूल से पहले कुछ बातें हैं जो कि बहुत ही खास बात है इस चैप्टर को लेकर। जैसा कि वर्क एक शब्द है, WORK। अब इसके बारे में सोचिए, क्या इसका प्लूरल होगा या नहीं? आप जवाब दीजिए कमेंट में, या इसका क्या इसका प्लूरल संभव है या नहीं। तो रिप्लाई आ चुका है शायद।
नो नो, गलती काटना चाहेंगे हम। वर्क का प्लूरल बनेगा, लेकिन समझने वाली बात है, थोड़ी मजे की बात है इसमें। जब वर्क का हिंदी काम होगा, जब इसका हिंदी काम या कार्य होगा, तो इसका प्लूरल नहीं होगा। तब इसको वर्क का काम को कभी प्लूरल में नहीं देखा जा सकता है। लेकिन अगर वर्क का हिंदी उपज होगा या कृति होगा, जैसे कृति कह सकते हैं, उपज कह सकते हैं, तो इसमें प्लूरल होगा। यहां प्लूरल संभव है और यहां नहीं। तो स्पष्ट हुए होंगे आप लोग। वर्क का दो हिंदी लेंगे, एक काम एक कृति। काम जब उसका होगा हिंदी, तो उस समय उसका प्लूरल नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन जब वर्क का हिंदी कृति होगा, तो उस समय इसका प्लूरल कंफर्म होगा, निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। तो इसको भी आप लोग नोटिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य था। और मैं चाहूंगा कि अभी आप नोटिस कर सकते तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यूट्यूब के ऊपर जरूर कीजिए। अब इसी प्रकार से एक शब्द आता है वर्ड, WRD, वर्ड, शब्द। तो शब्द का क्या होगा, आप लोग इसके बारे में बताइए। क्या शब्द का संभव है प्लूरल या नहीं संभव है? तो वर्ड के बारे में भी आपको मैं परिचित करा दूं। वर्ड का अर्थ होता है संदेश। वर्ड का अगर संदेश होगा तो इसका प्लूरल नहीं होगा। अगर वर्ड का अर्थ संदेश रखा जाए तो प्लूरल संभव नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन अगर वर्ड का अर्थ शब्द रखा जाए तो संभव है। यह बात सही था। अब आगे कुछ ऐसे शब्द हमको मिलेंगे जिनका कि सिंगुलर फॉर्म में देखा जाएगा तो उसका अर्थ बिल्कुल अलग होगा, और जब उसका प्लूरल फॉर्म में देखा जाएगा तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। मतलब कहने का ऐसा है कि कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मों का अर्थ पूर्णतया संबंधित नहीं होते हैं। जैसे एक वर्ड में लेता हूं, एब्यूज, ABUSE। एब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग या गाली देना। लेकिन जब एब्यूज का प्लूरल देखा जाए तो ABUSES होगा, और लेकिन इसका हिंदी क्या हो जाएगा, कुरीतियां हो जाएगा। जबकि इसका हिंदी दुरुपयोग लिखा जाएगा। तो ये है सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में ऐसा बदलाव जहां पर कि सिंगुलर और प्लूरल में काफी डिफरेंस नजर आ रहा है। जब हम लोग सिंगुलर यूज कर रहे हैं तो उसका हिंदी कुछ बिल्कुल अलग और प्लूरल शब्दों का अर्थ बिल्कुल अलग। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसा कि एक है एयर। यार, एयर का मतलब होता है हवा, लेकिन एयर्स का हिंदी जितने लोग जानते होंगे बता सकते हैं, दिखावटी आचरण होगा, दिखावटी आचरण। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि आप कमेंट करो। यह मतलब नहीं है कि हम हमेशा ही सही कमेंट कर पाए। अगर हमारा गलती भी हो तो हम सीखते हैं, कम से कम कमेंट करना अच्छी बात है। तो अब आगे बढ़िए, तीसरे शब्द की ओर बढ़ते हैं। हमने दो शब्दों को भी देखा। समय को मद्देनजर रखिएगा, 8:33 हो चुका है, 4 से 5 मिनट और चल पाएगा आज का क्लास। तो ऐसे आप लोग कुछ और शब्दों को घर से आप लोग होमवर्क के रूप में डालिए, जिसका दोनों अर्थों का आप लोग लिखिएगा। एक मैं और बताता हूं आपके लिए, वाटर, बहुत ही शानदार सा चीज है वाटर। वाटर का मतलब पानी होगा। अब पानी का बहुवचन क्या होगा, सोचिए, वाटर्स। वाटर्स का हिंदी क्या होगा? मैं कमेंट चाहूंगा, गलती हो चाहे सही हो। चलिए मैं बता देता हूं, वाटर्स का हिंदी होगा समुद्र। समुद्र ये बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को याद कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको फंसाने के लिए आपके एग्जाम्स में दिया जा सके। अब बढ़ते अपने अगले रूल की ओर। ये हमने रूल नंबर
शायद 5 बताया था। मैं फिर से बता रहा हूं कि जो बच्चे अभी लाइव क्लास का आनंद ले रहे हैं वो बाद में फिर यूट्यूब के ऊपर आकर इनको नोटिस कर सकें, ताकि उन्हें इस चीज का फायदा मिले। ये आप सब लोग भी जानते होंगे रूल नंबर जो मैं 6 बताने वाला हूं। नाउन्स इन द सेम फॉर्म ऑफ बोथ नंबर्स। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि दोनों ही में सेम फॉर्म में लाते हैं, वह प्लुरल में भी काम करेगा और सिंगुलर में भी काम करेगा। जैसा कि सी इन बोथ नंबर्स, जैसा कि सी। कोई एक और उदाहरण आप लोग दीजिए। आप मोर में जाकर चैट कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं जूम एप्लीकेशन पर, उन्हें मैं बता दूं कि आप मोर के ऊपर जाकर चैट के ऑप्शन में चैट कर सकते हैं। और जूम एप्लीकेशन से पढ़ने के लिए आप लोग मोबाइल को स्टैंड बाय कीजिए, मोबाइल कहीं खड़ा कर दीजिए और सामने कॉपी किताब लेकर बैठा कीजिए। क्वेश्चन है हमारा कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका सेम प्रयोग होता है, सेम फॉर्म होता है, सेम फॉर्म इन बोथ नंबर्स है। जैसा मैंने एक लिखा है सीप, मैं आपसे अगला चाहता हूं। तो अगला मैं आप लोग लिखिएगा अपने यूट्यूब के ऊपर। मैं यहां नोटिस कर रहा हूं डियर, फिर आगे हो सकता है स्टोन। ये जो ऐसे शब्द हैं इनका दोनों ही प्रयोग हो सकता है, इसमें सिंगुलर और प्लुरल दोनों ही फॉर्म मौजूद है। तो अब इस पे एक उदाहरण मैं लेता हूं, जैसे द डियर इज फाइन। अगर हमें कहीं एक डियर, एक हिरन अगर कहीं दिखाई दिया है तो मैं बोल रहा हूं कि द डियर इज फाइन। लेकिन अगर बहुत सारे डियर हमें दिखाई देंगे तो हम बोल सकते हैं कि डियर्स आर फाइन। यहां इज और आर पे ध्यान दीजिए, क्या ये गलत है या फिर ये गलत है? यहां दोनों ही सही है। आप लोग आपस में आवाजें कम करें, हमारे पास आवाज आ रही है। आप लोग अपने मोबाइल के पास में आवाज मत कीजिए। तो ये हुआ द डियर इज फाइन और डियर्स आर फाइन, ये दोनों ही सही होगा, क्योंकि डियर ऐसा शब्द है जिसका कि दोनों ही फॉर्म सेम फॉर्म होता है, दोनों ही नंबर में, बोथ नंबर से। सिंगुलर में भी इसका यूज होगा और प्लुरल में भी इसका यूज होगा। अभी आज बहुत सारी बातें बतानी थी लेकिन अब समय नहीं है, 8:38 हो चुका है। तो मैं कल का क्लास चाहूंगा कि कल क्लास चेंज हो, लेकिन जब अगली ग्रामर की क्लास चलेगी तो आपको नंबर ही पढ़ाया जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप तब तक नंबर्स को अपने घर पर अध्ययन कीजिए। नंबर चैप्टर खोलिए अपने बुक में का, जो कि नाउन का चैप्टर होता है, और उसको अध्ययन कीजिए ताकि आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स, शुक्रिया। और मैं चाहूंगा 11 बजे आप लोग यूट्यूब पे आकर इन चीज़ों को पुनः अध्ययन करें ताकि आप उसके ज्ञान को अर्जन कर सकते हैं। आप अपने कॉपी के ऊपर एक नोट्स तैयार कीजिए। और 8 बजे कल सभी लोग जुड़ेंगे, जितने बच्चे जुड़ने वाले हैं जूम के ऊपर 8 बजे जुड़िए आप लोग, ताकि क्लासेज 8 बजे ही चालू होती है और यूट्यूब के ऊपर 11 बजे। आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स।